Hi Del, it's April 10th, 2005। लेकिन हमारी कहानी अभी भी पिछले साल में है, तो वहीं वापस चलते हैं। तो वो दोस्ती के मोन्टाज के बाद अब मेरी इनसिक्योरिटी काफ़ी कम हो गई थी। आइडिया मिल गया था कि तुमसे अब अच्छा खासा प्यार हो गया है। जैसे कि पहले वो एक गीली मिट्टी, एक क्ले जैसा था, और मुझे पॉटरी करनी आती नहीं थी, तो वो टूटता जा रहा था। जब हम छोटे होते हैं तो बड़े कहते हैं ना कि पढ़ाई करते वक्त अगर तुम लिख के सीखोगे तो अच्छी तरह सब याद रहेगा। तो लिख लिख कर कि प्यार क्या है, कैसे है, क्यों है तुमसे, अब हो गया है। तो अब जब हो गया है तो तुम्हें बताना भी तो होगा कि दिल, देखो, बहुत टूटे फूटे ये गमले बनाए हैं मैंने, लेकिन अब देखो ये वाला बिल्कुल बढ़िया बन रहा है। तो तुम्हें दिखाना चाहता हूं मेरे ये प्यार के गमले को, और तुम्हें ठीक लगे तो ये धागा लो, हमारी डोर वाला धागा ही ले लो और इसे पूरा कर दो, वरना मैं तो फेंक दूंगा इसे। तो जब ये डिसाइड कर लिया कि अब तो कह देना है, फिर डिसाइड करनी होती है वो मोमेंट, वो बढ़िया परफेक्ट मोमेंट। प्यार तो पक्का है, लेकिन कहें कब? तो पहले थोड़ा इंतज़ार किया कि चलो पहले तुम्हारी वो ऑडिशन का कुछ रिप्लाई आ जाए कि इन केस तुम जा रही हो मुझे छोड़कर, तो प्यार के इस ड्रामे में तुम्हें क्यों ले डूबूं अपने साथ। तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, मैं उसमें अंधेरा क्यों लाऊं। तो कुछ हफ्ते ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन तुम्हें पता चला कि ऑडिशन का अगला राउंड शुरू हो गया है और तुम्हें वापस नहीं बुलाया है। ये हुआ था दिवाली से एक दिन पहले। मूड डाउन था तुम्हारा, मैं और खराब क्यों करता अपने अपने ये बोझ तुम पर डालकर। तो दिवाली भी निकल गई। फिर दिवाली के कुछ दिन बाद तुम्हारा मूड बेहतर होने लगा। तुम्हें अब फेस्ट के प्ले में एक रोल के लिए कंसिडर कर रहे थे, तो तुमने फेस्ट पर फोकस बढ़ा दिया, और मुझे तो बैक स्टेज के प्रोडक्शन के काम में डाला हुआ था। लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे सीन की स्क्रिप्ट मिल गई थी, तो मैं उसी को अपने लिए रीराइट करता रहा। मेरा भी फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया। मेरे मन का वो पॉटरी व्हील वो अब भी घूम रहा था, बस इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं अपने इस फाइनल क्रिएशन को ख़त्म करूँगा। मुझे भी लगा कि लिखते लिखते कि इस सब से तो क्वालिटी ही बढ़ रही है मेरे इस पॉट की। गमला था पहले और अब वाज बन रहा है। अच्छी बात है, तुम भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो किसी और के साथ। तुम्हारे एक्स का जिक्र तो कब से नहीं हुआ है, तो वक्त है मेरे पास। और ये बात बाद में समझ आई कि ऐसा क्यों था कि तुम सिंगल थी और कॉलेज का, क्लब का हर लड़का तुम्हें बहन तो नहीं समझता था। लेकिन फिर कोई तुम्हारे पास आकर कुछ ट्राई क्यों नहीं कर रहा था? इसका जवाब मिला गलत वक्त पर। और पहले ना, दिवाली पर मैं सच में कह देता तुम्हें, लेकिन तुम्हें अब पता है क्यों नहीं कहा। लेकिन उसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम आ गई कि अब दिमाग में बैठा लिया कि
किसी अच्छे दिन ही कहूँगा, जब तुम और मैं फ्री होंगे सब कॉलेज और ये क्लब की बातों से। और अगला त्योहार था क्रिसमस ब्रेक। तो मैंने ब्रेक से पहले तुमसे पूछा, क्या तुम यहीं होगी दिल्ली में? क्या कहीं बाहर जाने का इरादा तो नहीं? तुमने कहा कि नहीं, तुम यहीं होगी। तो मैंने भी अपने घर की ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा दी। वेल एक्चुअली आई थिंक मैं वेट लिस्ट में था, तो नाम हटवा लिया। तो अब मेरा लक्ष्य था क्रिसमस। अच्छा सीन होता है सीपी में क्रिसमस पर। तुमसे कहूँगा कि कहीं बाहर चलते हैं और कोई सुंदर सी लाइट्स और चांद की रोशनी वाली सेटिंग ढूंढकर पेश कर दूंगा अपने दिल का ये वाज। और फिर क्रिसमस की सुबह तुम्हारे दो कजिन्स कहीं से आ गए दिल्ली घूमने। मेरा प्लान तो वहीं हो गया कैंसिल। लेकिन तुमने हमारे प्लान को कैंसिल नहीं किया। तुम मुझे अपने साथ ले चली, पूरा दिन साथ गुजारा हमने। और वो परफेक्ट दिन था। मुझे नहीं पता था कि पॉसिबल है, लेकिन अब तुम और अच्छी लगने लगी। और मेरे प्यार का क्या था, इतना तो हो चुका था तुमसे। होते होते और बढ़ गया। जब क्रिसमस खत्म हो गया तब डिसाइड किया मैंने कि अब बस नए साल शुरू होने से पहले करना पड़ेगा ये। 2004 के इस प्राइवेट प्यार को 2005 में पब्लिक नहीं करेंगे। तो अगला टारगेट बन गया न्यू ईयर्स ईव। लेकिन अब तुम्हारे साथ अकेले में न्यू ईयर्स ईव कैसे पॉसिबल होगी? अगर तुमसे डायरेक्टली पूछ लिया तो तुम्हें तो शक हो जाएगा। शक होगा तो शायद तुम मेरी बात सुनने से पहले ही बात को अवॉइड कर दो। इम्पॉसिबल तो नहीं है ना ये। तुम मेरी सोच, मेरी इंटेंशन को वही समझो जैसी वो है। ये सारा रिस्क मैं सिर्फ एक सवाल पर नहीं खर्च कर सकता ना। मैंने ना फिल्मों में देखा था कि न्यू ईयर्स ईव पर मिडनाइट को हम जिसे किस करते हैं वो होते हैं हमारे दिल के सबसे करीब। और पूरा अगला साल हम उनके दिल में रहते हैं। किसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था मैं। तुम्हें अपने दिल की बात सुनाकर मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी एक मुस्कुराहट ही काफी होती। तो मैंने सोच लिया था कि अगर मिडनाइट से 5 मिनट पहले तुम मेरे साथ खड़ी हो तो इसका मतलब है कि तुम भी यहीं होना चाहती हो। मतलब एक इजाजत होती वो। शायद वो होगा तुम्हारा अनकहा इजहार मुझसे। आई नो, ऐसे लफ्ज लिखने में ही अच्छे लगते हैं, कहने पर बेफिजूल लगते हैं। तो हाँ, 30 दिसंबर हम शाम को एक दूसरे को बाय कर रहे हैं। मैंने सोचा कि कुछ तो कहना है ना। तो फाइनली तुमसे पूछा कि कल रात का कोई प्लान है? तुम कुछ कहने लगी और तभी, क्योंकि बैड टाइमिंग और मेरा पुराना रिश्ता है, हमारे क्लब के प्रेसिडेंट ने हमें देख लिया और बातों बातों में तुम्हें मेरे सामने क्लब लीडर्स की एक प्राइवेट न्यू ईयर्स पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया। और वो तो वैसे भी मुझे कई बार मिलकर देखकर फिर भी अनदेखा अनजाना कर देता है। तो उसने सिर्फ तुमसे पूछा, तो तुम आओगी ना? और मैंने अपने आप को फिर से प्रिपेयर कर लिया कि अब कल को भूल जाना होगा। लेकिन फिर तुमने उसे जवाब दिया कि हाँ, हम दोनों जरूर आएंगे। हम
दोनों, तुम और मैं, तुम्हारे हम में मैं हूं। वक्त फाइनली मेरे साथ है। सो नाउ फास्ट फॉरवर्ड दिसंबर 31 की रात। मैं बहुत नर्वस हूं। ऑफ कोर्स प्लान तो बना लिया था कि आज रात सब कह दूंगा, लेकिन कैसे? इतना सब कुछ लिख चुका हूं तुमसे कहने के लिए, लेकिन उस बात की शुरुआत कैसे करूं? 10 बजे तुमसे मिला, 10:30 हम पार्टी में पहुंच गए। एक रूफटॉप पार्टी हमारे क्लब के एक सीनियर के काफ़ी लैविश घर में, खान मार्केट के पास। बहुत लोग तुम्हें पहचानते हैं, क्लब वालों को तो मैं भी पहचानता हूं, लेकिन कुछ लोग, आई हैव नो आइडिया कि वो तुम्हें कैसे जानते हैं। 11 बजे तक पार्टी में कम से कम 100-120 लोग हैं। म्यूजिक चल रहा है, डांस दौड़ रहा है, ड्रिंक्स चढ़ रही हैं। काफ़ी लोग तुम्हारी अटेंशन चाहते हैं, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा देर के लिए दूर नहीं रहती हो। अगर तुम्हें किसी से बात करते देख मैं थोड़ा सा भी पीछे होता हूं, तुम अपने हाथ, सॉरी, अपनी कोहनी से मुझे मारती हो और वापस ख्यालों से निकालकर इंसानों के बीच ले आती हो। और शोर इतना है कि मैं सोच रहा हूं कि तुमसे अकेले में कहीं जाकर बात करनी पड़ेगी। तो 11:30 बजे मैं तुमसे पूछता हूं, थोड़ी ब्रेक ले सकते हैं सबसे? तुम हाँ कहती हो और मैं अब तुमसे बात कहना शुरू करता हूं कि दिल, मुझे लिखना आता है, लेकिन जब बात कहने पर आती है, पढ़ने पर स्लो नहीं लगता, लेकिन कहने में मैं स्लो हूं। तो अब हम एक दरवाजे की तरफ जा रहे हैं और बस 1 मिनट बाद हम दोनों नीचे सड़क पे होंगे, एक वॉक के लिए जाएंगे और वो सब जो अनकहा अनसुना है हमारे बीच। लेकिन अब दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमारा रास्ता रोके। मैं उससे कहता हूं, एक्सक्यूज मी। वो नहीं हिलता। वो तुम्हें देखता है, तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारता है। तुम मुझे उससे मिलाती हो, उसका नाम बताती हो। ये है तुम्हारा एक्स। इससे पहले कि मैं उसे अपना नाम बताता, पीछे से हमारे क्लब प्रेसिडेंट की आवाज़ आती है, और क्योंकि उसे चढ़ रखी है काफ़ी, वो मुझे नहीं देखता और सीधे तुम्हारे एक्स को गले लगा लेता है। फिर वो तुम्हें और उसे बार की तरफ ले जाता है। और दिल, तुमने शायद मेरी तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश करी। शायद तुमने अपने हाथ को थोड़ा मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन मैं अपने पुराने डरों में समा गया। फिर से धुंधला हो गया मेरे लिए अब सब। जब तक वो धुंध हटने लगी, तब देखा कि तुम भीड़ में जा चुकी हो। तुम्हारे साथ होकर इतना नर्वस था, अब तुमसे दूर होकर मेरी सारी हिम्मत, मेरा वो प्यार का वाज, सब में क्रैक्स आने लगे। एक और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिसे मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, वो मेरे साथ खड़ा है। उससे कहानी पता चलती है कि तुम्हारा एक्स और हमारा क्लब प्रेसिडेंट दोनों हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में साथ थे, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारा एक्स तो उसकी कहानी मैं क्यों तुम्हें सुनाऊं? तो वहां खड़े खड़े अब मुझे बात समझ आई है।
कि लड़के तुम पर लाइन क्यों नहीं मारते हैं, क्योंकि तुम एक सीनियर, एक्स सीनियर की गर्लफ्रेंड थे, और काफी लोगों को लगता है अब भी हो। और मैं ना अब कोस रहा हूं अपने आप को कि ये सही, ऑस्पिशियस, परफेक्ट मोमेंट ढूंढना, यही खा गया है मुझे। क्यों करता हूं मैं अपने साथ ये? खुश होना चाहता हूं, लेकिन जो चीज करनी होती है उस खुशी को पाने के लिए, उसे आने वाले वक्त को सौंप देता हूं। अगर मैं खुशी को कल में रख दूंगा तो आज को कैसे जीऊंगा? फिर मैंने सोचा कि क्या तुम जानती थी कि वो यहां आने वाला है, या तुम भी मेरी तरह सरप्राइज थी उसे देखकर? कितने सवाल पूछूंगा मैं अपने आप से। ऑलरेडी कितने सवाल अंदर भर चुका हूं। जवाब चाहिए अब मुझे। कल तभी बनेगा अगर मैं आज में कुछ करूंगा। तो मैं फैसला करता हूं, मैं अपनी खुशी आज में ही जीऊंगा। मैं तुम्हें ढूंढता हूं। तुम अब डांस फ्लोर पर हो अपने एक्स के साथ, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे बस तुम्हारा वक्त चाहिए, वही मांगना है। वक्त का इंतजार नहीं करना है। वक्त को अब थाम लेना है। टाइम है 11:55 PM। मैं अब तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम मेरी तरफ देखती हो। म्यूजिक अभी अभी चेंज हुआ है। एक नया गाना, वो गाना जो हम दोनों को पसंद है। दिल से रे। थोड़ा स्लो है, लेकिन क्लासिक है। मैं तुमसे पूछता हूं, एक डांस दिल, हमारा गाना है। तुम्हारा एक्स तुम्हारा हाथ पकड़े है। तुम उसका हाथ छोड़ती हो और मुझसे कहती हो, ओके। तुम्हारा एक्स, उफ। अब सिर्फ तुम और मैं, हम, हमारा गाना, हमारा फर्स्ट डांस। म्यूजिक उतना ही लाउड है, लेकिन अब लग रहा है कि हम दोनों अपने ही बबल में हैं। दिल, ये पल मेरे लिए बहुत खास है। ऐसे पलों की वजह से मैं यहां हूं। इवन दो मैं जानता हूं कि मुझे 12 बजने से पहले अपनी बात कहनी है। मैं ये भी जानता हूं कि ये गाना 6 मिनट लंबा है, तो मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है। इतना कुछ है इस वक्त में, बस उसे याद बनते देख रहा हूं। तुम मुझसे पूछती हो, तो क्या कह रहे थे तुम पहले? फिर मैं कहता हूं, दिल, आई नो मैं थोड़ा स्लो हूं। एक सेकंड, सॉरी, ये कैसी ओपनिंग लाइन है? ओके, रीस्टार्ट। दिल, मैं तुमसे, मुझे तुमसे, और फिर साइलेंस। हमारा गाना बंद हो गया है। फिर से लाउड म्यूजिक। तुम्हारे एक्स ने हमारे बबल को तोड़ दिया है। वो मुझसे कहता है, सॉरी, तुम्हारा गाना खत्म हो गया है। ये कहकर वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुम्हें डांस फ्लोर की दूसरी तरफ ले जाता है। मैं वहीं खड़ा रहता हूं। टाइम है 11:59 PM। शौक में हूं अभी भी। दूर से तुम मेरी तरफ देखती हो। अभी भी अपने दिमाग में अपनी बात पूरी कर रहा हूं मैं। जो लड़की मुझसे 20 फीट दूर खड़ी है,
उससे शोर में कह रहा हूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंचती, मुझ तक भी नहीं पहुंचती। 10, 9, 8, 7। तुम्हारा और मेरा जो आई कांटेक्ट बचा था, तुम्हारा एक्स उसे भी खत्म कर देता है। अब तुम्हारी बैक मेरी तरफ है। वो जानता है कि मैं तुम दोनों को देख सकता हूं। मेरे सामने तुम्हें किस करना चाहता है वो। 3, 2, 1। मिडनाइट होने से पहले मैं मुड़ चुका हूं। ये साल शुरू हो चुका है। हमारी कहानी फिर से सिर्फ मेरी रह गई है। बट एज यू नो दिल, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। February 4th को हमारा फेस्टिवल है। था वो कहानी अगले एपिसोड में। यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिडनाइट रेडियो। इट्स सैटरडे नाइट और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है। गुड नाइट दिल।